हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और अभी किसी भी तरीके का गैप आया है, परमानेंट या टेम्पररी, और आपके माइंड में चल रहा है कि पता नहीं आप लोग फ्यूचर में साथ होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। और ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है ये 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर 70 to 75% भी आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं तो ज़रूर कोई इसमें मैसेज आपके लिए है, आप वो मैसेज ले सकते हैं। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट्स हैं। फर्स्ट सेट में हमारे पास है ब्लू पिरामिड, सेकंड सेट में हमारे पास है रेड पिरामिड एंड थर्ड सेट में हमारे पास है येलो पिरामिड। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनको आप आंखें बंद करके अपने माइंड में विजुअलाइज करें। आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ कर लें। आप यहाँ पर कलर से, शेप से बायस ना हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकली ना सोचें। अगेन मैं कहूँगी कि जो पाइल सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ब्लू पिरामिड चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड हमारे पास द स्प्रिंग है, ट्रांसफिगरेशन है, एरो हार्ट है, फ्यूचर के लिए हमारे पास द टॉवर है, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है, द मैजिशियन रिवर्स है, देन वी हैव मिस्टिकल यूनियन, कॉन्फ्लिक्ट, अलोननेस, फेट, मेडिटेशन, रेंडोवेज एंड टैरो से हमारे पास 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो देखिए, दोनों ही कप्स के कार्ड्स हैं, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा मुझे इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड दिख रहा है। और देखिए, ये दोनों कार्ड्स एक दो चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा दूसरे इंसान को या अपने पार्टनर को लव करते हैं, बहुत इमोशनल हैं, और सामने वाला देखिए इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है या इस रिलेशनशिप के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक इतना लविंग है, इतने गिविंग है, इतने केयरिंग है कि सामने वाले ने ना अभी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। और देखिए, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ होती है पाइल 1। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला है कि कोई चीज़ कितनी भी अहम हो और कितनी भी अच्छी हो, जब वो प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाती है तो वो उस चीज़ को ख़राब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाने में नमक देखिए कितना अहम है, लेकिन जब हम ज़्यादा नमक डाल देते हैं या हमसे डल जाता है गलती से, तो जितना वो प्रोपोर्शन से ज़्यादा डलता है उतना ही खाना ख़राब होता है। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत अहम होते हैं। लेकिन जब कोई भी एक पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा या प्रोपोर्शन से ज़्यादा इन चीज़ों को करने लगता है तो रिलेशनशिप कहीं ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अगेन कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे एक जन बहुत ज़्यादा कर रहा है और उसकी वजह से दूसरा जन कहीं इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन चीज़ें बहुत रेगुलर हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मोनोटनस हो चुकी हैं, एक बोर्डम इस रिलेशनशिप में आ चुका है। सामने वाला या एक इंसान बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुका है। देखिए, खाने का अगेन मैं आपको एग्जांपल दूं, कभी कभी जब हम कोई चीज़ खाते हैं, स्पेशली अगर हमारी फेवरेट है, तो एक क्रेज़, एक क्रेविंग रहती है। लेकिन जब वही चीज़ हमें दिन रात मिलती है खाने को, तो हमारी क्रेविंग, हमारा क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली बहुत एक मोनोटनस सा या बोर्डम सा इस रिलेशनशिप में आ गया है। और देखिए, यहाँ पे एरो हार्ट का कार्ड मुझे कहता है कि इसके बावजूद आप दोनों में से एक इंसान को या आप दोनों को लगता है कि भाई
ये जो प्यार है ये आपको डिफरेंट ही डायरेक्शन में ले जाता है। और जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनको लगता है जैसे वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। और देखिए यहाँ पर स्प्रिंग का भी कार्ड है, ट्रांसफिगरेशन का भी कार्ड है। तो देखिए अगेन स्प्रिंग का कार्ड मुझे कहता है कि आप दोनों में से कोई एक और सोचना चाहते हैं, चीज़ों को और डीप जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने से पहले चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी और समझना चाहते हैं। और दूसरा जन, उसको ऐसा लगता है कि भाई समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और वो ऑलरेडी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं अपने माइंड में, या एक टुगेदरनेस विजुलाइज करते हैं। यहाँ हो सकता है आप दोनों को अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये रिलेशनशिप तो आगे जाके मैनिफेस्ट होगा ही होगा, आप दोनों फ्यूचर में साथ रहेंगे ही रहेंगे। या फिर हो सकता है कि अभी किसी लेवल पे एक कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में है। और अब देखते हैं पाइल 1 की इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है टॉवर। और देखिए टॉवर कार्ड कहता है कि कोई भी चीज़ जो हमको बहुत सफोकेट कर रही है, सडनली उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। पीछे जो भी जन इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा कर रहे थे तो हो सकता है उनको किसी लेवल पे आगे जाके फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाए, वो किसी लेवल पे परेशान होना शुरू हो जाएं और फिर बात बात पे उनको गुस्सा आना शुरू हो जाए, बात बात पे इरिटेशन और आर्ग्यूमेंट्स भी आप दोनों के हों। और देखिए कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक सडनली इस रिलेशनशिप से बाहर हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि कुछ लोगों के बीच में एक ब्रेकअप भी फ्यूचर में आ सकता है। और देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का भी कार्ड है और ये कार्ड भी कहता है कि चीज़ें थम सकती हैं, रुक सकती हैं, एक स्टक एनर्जीज इस रिलेशनशिप में आ सकती हैं। और देखिए नीचे ओरेकल में भी हमारे पास मिस्टिकल यूनियन, कॉन्फ्लिक्ट एंड अलोननेस के कार्ड्स हैं। देखिए मिस्टिकल यूनियन का कार्ड मुझे कहता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसी फीलिंग हो रही है कि भाई ये रिलेशनशिप में फ्यूचर है ही नहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते। और अगेन देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि पाइल 1 आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए ये रिलेशनशिप में एक अट्रैक्टिवनेस, एक चार्म को बहुत ज़्यादा किल करता है, ख़त्म करता है। और अगर ऐसा आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में है और आपकी तरफ से है स्पेशली, तो ज़रूर उसको चेक करें और करेक्ट करें, क्योंकि अगर अभी आप इस चीज़ को करेक्ट कर लेते हैं तो आगे जो इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं उससे आप बच सकते हैं या आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो यहाँ पे आप गाइडेंस ही लें अगर ऐसा आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। और देखिए मिस्टिकल यूनियन का कार्ड अगेन मैं कहूँगी वही चीज़ बोलता है कि बहुत एक इल्यूसिव रिलेशनशिप है। जैसे होता है ना रेगिस्तान में ओएसिस होता है, आपको दूर से दिखता है पानी है, आप पास जाते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता। तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें लेकिन एक टुगेदरनेस इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। ये आप दोनों या आप दोनों में से किसी भी एक को लग सकता है, जिसकी वजह से या अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। और देखिए टॉवर के भी कार्ड में हमने एक आर्ग्यूमेंट से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज देखी। और देखिए यहाँ पे अलोननेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि एक अकेलापन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। देखिए कभी कभी अकेलापन होता है जब हम अलग हो जाते हैं। और टॉवर में मैंने देखा भी कि कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी या परमानेंट एक गैप आ सकता है, जिसकी वजह से एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और देखिए कभी कभी हम किसी के साथ होते हुए भी एक अकेलापन महसूस करते हैं, तो ये अकेलापन भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है। और देखिए यहाँ पे एक तरीके से मैजिशियन का कार्ड है, फिर फेट एंड मेडिटेशन, रेंदोवेज के भी कार्ड्स हैं। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अगेन एडवाइस दे रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। देखिए मैजिशियन अगेन मैनिफेस्टेशन की बात करता है, मैजिशियन मैजिक की बात करता है, मैजिशियन मिराकल्स की बात करता है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स है। और इसका मतलब यही है कि शायद आप या आपके पार्टनर
इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं या सेल्फ एस्टीम कम हो रही है, और देखिए आपकी एनर्जी ज़्यादा रह सकती हैं। और अगर ऐसा है तो ज़रूर आप अपने ऊपर काम करें, एक कॉन्फिडेंस अपने लिए लेकर आएँ, विश्वास अपने ऊपर रखें। कभी कभी इनसिक्योरिटी, फियर भी रिलेशनशिप को ख़राब करती है। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा इन अ हेल्दी वे मैनिपुलेटिव हों, थोड़ा सा हेल्दी वे में डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करें और कॉन्फिडेंटली, अगेन मैं कहूँगी असर्टिवली आप चीज़ों को डील करें, सेल्फ एस्टीम पे काम करें। और देखिए यहाँ पे रेंडोवेस के कार्ड में फेथ लिखा हुआ है, तो फेथ अगेन वही बोलता है कि अगर आप विश्वास रखेंगे अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। मेडिटेशन का कार्ड मुझे कहता है कि आप प्रेयर्स करेंगे, एफर्मेशंस करेंगे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड करेंगे, आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करेंगे, तो फेट या किस्मत आपका साथ देगा और आप लोग साथ आ सकते हैं। ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, या मैं कहूँगी फ्यूचर में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो कहीं अवॉइड हो सकते हैं। देखिए फेट कार्ड में भी लिखा हुआ है, फेट इज़ गाइडिंग एंड हेल्पिंग दिस कनेक्शन, लक इज़ विद यू। तो देखिए किस्मत साथ देगी, लेकिन यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें या जो भी मसले इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं आप उसको अवॉइड करें। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि रेड पिरामिड चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहला कार्ड है जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, then we have betrayal, jealousy, suffering, friendship, passion, wishes, yes। तो देखिए ये बहुत ही क्लियर आंसर है। एंड obsession and greed, sex, fidelity, page of wands and the lovers। तो पाइल 2 आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि या तो आप दोनों में से कोई एक काफ़ी इमेच्योर हैं, काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर है, नहीं तो इन जनरल इस रिलेशनशिप में ही एक यूथफुल एनर्जीज़ हैं, एक इनोसेंस है, एक इमेच्योरिटी है। क्योंकि देखिए पूरे डेक में 4 पेजेस के कार्ड्स होते हैं और इस रीडिंग में आउट ऑफ 4 3 पेजेस के कार्ड्स हैं। पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं और एक चाइल्डिश, यूथफुल या इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करते हैं। और अगर हम करंट एनर्जीज़ को देखें तो हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स के कार्ड्स हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है। कुछ लोगों के लिए लो एंथुजियाज्म भी रह सकता है, लेकिन ओवर एंथुजियाज्म एंड ओवर एक्साइटमेंट आप दोनों में से किसी एक का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ऑब्सेशन एंड ग्रीड का कार्ड है। तो देखिए जैसे कि नाम कहता है, बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज इन जनरल या तो इस रिलेशनशिप में है या फिर आप दोनों में से किसी एक की हैं, जहाँ पे जितनी भी आप बात कर लें, जितना भी आप मिल लें, आप बोर नहीं होते हैं। हमेशा अगेन मैं कहूँगी और चाह और डिज़ायर पार्टनर की या रिलेशनशिप की रहती है। और देखिए यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है। लवर्स कहीं सोलमेट की बात करता है, लवर्स कहीं बहुत ज़बरदस्त एक कनेक्शन की बात करता है, लवर्स कहीं एक पैशन, एक अगेन मैं कहूँगी अलग किस्म के लव की बात करता है। और देखिए लवर्स के नीचे यहाँ पे सेक्स का भी कार्ड है। तो दोनों ही कार्ड्स एक ही तरीके की एनर्जीज़ की बात करते हैं। कहीं लवर्स बहुत एक इंटीमेट एनर्जीज़ की भी बात करता है, और देखिए सेक्स कार्ड हमेशा फिजिकल इंटीमेसी की ही बात नहीं करता है। सेक्स इज़ द अल्टीमेट यूनियन जो रिलेशनशिप में
होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिज़िकल लेवल पे रिलेशनशिप है या फिज़िकल लेवल पे काफ़ी एक इंटीमेसी है या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेंटल इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा एक इंटीमेसी इस रिलेशनशिप में है या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी फिज़िकल मेंटल इमोशनल तीनों ही लेवल पे बहुत ज़्यादा एक इंटीमेसी अभी करंटली इस रिलेशनशिप में है। और देखिए यहाँ पे फिडेलिटी का कार्ड कहता है यू आर द ओनली वन योर लव चूजेस टू बी विद। तो देखिए ये अगेन बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशन और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात करता है। और अब देखते हैं कि फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या है। तो देखिए फ्यूचर के लिए हमारे पास सबसे पहला कार्ड है जजमेंट, और जजमेंट का कार्ड कहीं एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। जजमेंट का कार्ड कहीं एक डिसीजन, एक चॉइस की भी बात करता है। तो इन द फ्यूचर जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस आपको इस रिलेशनशिप के लिए लेना है वो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यस का कार्ड है। तो बहुत ही क्लियर आंसर है कि यस आप लोग फ्यूचर में टुगेदर रहेंगे। और विशेस का भी कार्ड यही कहता है कि आप लोगों की विश मैनिफेस्ट होगी। और देखिए एक बहुत ज़बरदस्त पैशन भी फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में रहता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोड्स एंड पेज ऑफ कप्स के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए एक इमैच्योर एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। पेज ऑफ सोड्स किसी तरीके के चैलेंजेस की बात करता है, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सबके लिए ये चैलेंजेस डिफर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ब्लंट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बिट्रेइंग, जेलसी का भी कार्ड है, सफरिंग का भी कार्ड है। तो कहीं देखिए ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा, लेकिन कुछ इश्यूज रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। इतना आसान नहीं होगा एक दूसरे के साथ रहना। देखिए अगेन मैं कहूँगी कि पेज ऑफ सोड्स कहीं चैलेंजेस की बात करता है, और देखिए कहीं हो सकता है कि आप दोनों के फैमिली मेम्बर्स या आप दोनों में से किसी एक के फैमिली मेम्बर्स राज़ी नहीं हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत माइंड से चलते हैं, और दूसरा इंसान बहुत इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल है। इस वजह से भी कहीं इश्यूज हो रहे हैं फ्यूचर में। लेकिन देखिए ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे पास लवर्स का कार्ड था, हमारे पास सेक्स का भी कार्ड था जो कि एक अल्टीमेट यूनियन की बात करता है, फिडेलिटी का भी कार्ड था। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों ही एक साथ दिख रहे हैं, बट फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, चीज़ों को बहुत लाइटली ना लें। अगर आप दोनों में से कोई एक बहुत माइंड से चलते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और दूसरा इंसान बहुत इमोशनल है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखें। थोड़ा आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करें अगर आप इमोशनल हैं, और अगर आपके पार्टनर इमोशनल हैं तो वो थोड़ा लॉजिकली सोचें। और अगर अगेन मैं कहूँगी आप दोनों में से कोई एक बहुत लॉजिकल है तो वो इमोशंस को समझने की कोशिश करें। तो कहीं एक मिडिल ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है। और अगेन मैं कहूँगी कि किसी तरीके की जेलेसी आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों फेस कर सकते हैं, उसको भी ओवरकम करने की ज़रूरत है। लेकिन फाइनली आप दोनों साथ रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए फ्रेंडशिप भी बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। अगर आप इसमें देखें तो बटरफ्लाई है। तो अगर आपका रिलेशनशिप अभी ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेजेस में है या किसी भी स्टेज में है, तो फुल्ली वो ब्लूम करता हुआ दिख रहा है, फुल्ली वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। एक हैप्पीनेस, एक जॉय इस रिलेशनशिप में रह सकती है। और देखिए दोस्ती बहुत ही अहम चीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप में। एक मूवी का डायलॉग भी है, अगर वो मेरी दोस्त नहीं बन सकती तो वो मेरी फ्यूचर पार्टनर कैसे बनेगी। तो कहीं देखिए वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। बहुत ज़बरदस्त एक अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त एक समझ एक दूसरे की आती हुई इस रिलेशनशिप में दिख रही है। और अगेन आंसर आप लोगों के लिए यस ही है। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आपने पाइल 3 यानी कि येलो पिरामिड चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 3। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए हमारे पास फ्यूचर के लिए सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड फ्रॉम राइडर वैट, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, द फूल, टचिंग वन अनदर, लिमिटेशन, विटनेस, लेटर, long distance love, birthday, the tomb of love, awareness, together forever, king of swords, 8 of pentacles। तो पाइल 3 आप लोगों के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द टॉम ऑफ लव एंड अवेयरनेस। और ये दोनों कार्ड्स एक दो चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आप दोनों सेपरेटेड हैं। ये सेपरेशन टेम्परेरी रह सकता है या परमानेंट रह सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी बहुत इश्यूज़, बहुत मसले इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। हो सकता है ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप या ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग हो। कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं या हो सकता है आपके पार्टनर से हुई हैं, जिसको आप दोनों में से कोई एक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं कहूँगी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि ये इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं। अगेन देखिए कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कुछ एंडिंग्स और नई बिगनिंग्स इस रिलेशनशिप में आ रही हैं। और देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी सबके लिए अलग रीजंस हो सकते हैं इन इश्यूज़ के, इन मसलों के, या अगर ब्रेकअप या एंडिंग हो गई है इस रिलेशनशिप में तो उसके भी। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्ड्स की तरफ से अगर हम देखें तो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ईगोइस्टिक थे, कंट्रोलिंग थे, डोमिनेटिंग थे, अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे थे, कहीं अथॉरिटी पावर बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। और दूसरे इंसान के लिए हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत रियलिस्टिक थे, उनके लिए प्रोफेशनल लाइफ बहुत अहम थी, उनका करियर बहुत अहम था। देखिए अगेन या तो आप दोनों में से कोई एक लॉजिकल और एनालिटिकल थे, दूसरा बहुत प्रैक्टिकल था, उसके लिए प्रोफेशनल लाइफ बहुत अहम थी, या ये दोनों ही क्वालिटीज़ आप दोनों में से किसी एक की भी रह सकती हैं, जहाँ पे अगेन उन्होंने रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से या तो पीछे कुछ इश्यूज़ आए या फिर अभी इश्यूज़ आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे टुगेदर फॉरएवर का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ये लग रहा है कि भाई अगर आप दोनों साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रहते तो भी आपके पार्टनर का प्यार, आपके पार्टनर का लव हमेशा और हरदम आपके साथ रहेगा। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है दिस लव विल कंटिन्यू ऑलवेज एंड फॉरएवर टुगेदर और अपार्ट। और अब देखते हैं पाइल 3 कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो देखिए सबसे पहला कार्ड मेरे पास है लॉन्ग डिस्टेंस लव, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि किसी तरीके का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिज़िकल लेवल पे डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे आप कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं या अपने करियर से रिलेटेड जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोग लिटरली आउट ऑफ इंडिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ या पढ़ाई की वजह से जा रहे हैं। और देखिए ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल इमोशनल लेवल पे किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। और देखिए इस सिनेरियो से अगर हम देखें तो वर्ल्ड कार्ड खुद में ही एक कंप्लीशन की बात करता है। देखिए एट टाइम्स क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई पार्टनर मिलेंगे ना तभी हम कंप्लीट होंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमें लगता है हमारे पार्टनर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी हम अपने आप में ही कंप्लीट हैं। तो उस तरीके का एक कॉन्फिडेंस, उस तरीके का एक कंप्लीशन आप पाइल 3 मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे टचिंग वन अनदर का कार्ड है, लेटर का कार्ड है,
तो देखिए अभी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन प्यार आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है, भले ही किसी भी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। लेटर का कार्ड मुझे कहता है मैसेजेस के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फ़ोन कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और टचिंग वन अनदर का कार्ड मुझे कहता है कि भले ही किसी भी तरीके का डिस्टेंस हो, बट आप दोनों दूर से भी एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड लिमिटेशन के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए लिमिटेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लिमिट कर सकते हैं, थोड़े से रूल्स, थोड़े से रेगुलेशंस अपने लिए बना सकते हैं और बहुत खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और देखिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स का भी कार्ड वही चीज़ बोलता है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा है। और देखिए इस रिस्ट्रिक्शंस के, इस लिमिटेशन के सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, तो फैमिली बहुत सारे लोगों के लिए एक इशू रह सकता है। नहीं तो मैं बोलूँगी कि आपके ही रिलेशनशिप में कहीं एक कंप्लीशन नहीं आ रहा है। और देखिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस लव का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि डिस्टेंस है तो कहीं वो कंप्लीशन आ भी नहीं सकता है। और देखिए फैमिली बहुत सारे लोगों के लिए एक रीज़न रह सकती है। एंड देखिए यहाँ पे फूल एंड विटनेस के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा एक डिटैचमेंट भी इस रिलेशनशिप में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। और देखिए ये डिटैचमेंट नेगेटिव सेंस में नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल ही आप दोनों के मन में प्यार ख़त्म हो गया है या आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए बहुत ही क्लियरली लेटर का कार्ड है, टचिंग वन अनदर का कार्ड है और यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड है। तो ऐसा नहीं दिख रहा है, बट हाँ एक गैप विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इस रिलेशनशिप में आ सकता है। समय के साथ एक दूरी इस रिलेशनशिप में आ सकती है, जिसे बोलते हैं ना डिटैच्ड अटैचमेंट रह सकता है कि प्यार तो है लेकिन इतना ज़्यादा अगर अटेंशन नहीं मिल रही है या इतना ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। और देखिए फूल भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ की बात करता है कि आप बिंदास जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही लेते जा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में जा रहे हैं। और हो सकता है कि एक टाइम आए कि आपको लगे कि भाई आप फ्री रहना चाहते हैं, आप अभी और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और देखिए कहीं वर्ल्ड कार्ड भी वैसी ही एनर्जीज़ की बात करता है, एक नई बिगनिंग जो एक बहुत मस्ती, मज़ा, फ़न आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, वैसी सी एक शुरुआत, वैसी सी एक बिगनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए पाइल 3 हमें हमेशा या हरदम ही ऐसी एनर्जीज़ में रहना चाहिए, यूनिवर्स पे फेथ करके आगे बढ़ते जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और आपकी भी आगे जाके ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। अगेन देखिए नटशेल में अगर मैं कहूँ आप दोनों बात कर रहे हैं लेकिन कमिटमेंट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं देना चाह रहे हैं, और कहीं फ़न है, मज़ा है, मस्ती है, हैप्पीनेस है, मुझे किसी भी तरीके की परेशानी इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है। मे बी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक और टाइम चाहते हैं चीज़ों को समझने के लिए, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए। और देखिए यहाँ पे बर्थडे का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है अ चेंज और न्यूज़ विल अकर अराउंड अ बर्थडे इवेंट। तो हो सकता है कि आपके बर्थडे के आसपास या आपके पार्टनर के बर्थडे के आसपास चीज़ें फिर से डिफरेंट लेवल पे शुरू हों, या फिर से जो एक गैप आया है वो किसी भी लेवल पे फिल हो। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।